नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। दीक्षा क्लासेस सेंटर विद्यार्थियों की बनी पहली पसंद, क्या है खूबियां। सीतापुर के हरदोई चुंगी एसबीआई बैंक के पास स्थित दीक्षा क्लासेस सेंटर जो विद्यार्थियों के लिए अब पहली पसंद बन चुका है। आखिर क्या है इस केंद्र की खूबियां, जहां विद्यार्थियों की लगती है अक्सर लाइन और सफलता की दूर दूर तक है पहचान। आपको बताते चले, फाउंडर व डायरेक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में चलाई जा रही दीक्षा क्लासेस के नेतृत्व में चलाई जा रही सेंटर जो आज एक सीतापुर की पहचान बन चुकी है, जहां पर विद्यार्थियों को इस तरीके से डाला जाता है और उन्हें शिक्षा के रास्ते पर लाया जाता है जिससे सफलता उनके नजदीक आती है। यही नहीं, दीक्षा क्लासेस ट्यूशन लेने वाले विद्यार्थियों ने बड़ी सफलताएं भी प्राप्त की हैं, जिसमें से अब तक आदित्य राज फायरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं आशीष यूपीपी, संत कुमार यूपीपी, विशाल मिश्रा अग्निवीर, रमाकांत अग्निवीर आज सुबह से विद्यार्थियों ने अब तक दीक्षा क्लासेस के माध्यम से ऊंची उड़ान भरकर अपने माता पिता और शहर का नाम रोशन किया। अब जब बोलेगा हिंदुस्तान से हुई खास बातचीत में डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव ने कहा, केंद्र की एक महानता यह है कि बच्चों को उनके द्वारा चुने गए रास्ते को आसान किया जाता है और उनके माँ बाप के जो सपने होते हैं उन्हें साकार करने में यहाँ के स्टाफ और टीचरों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जिस विषय को लेकर विद्यार्थी रुचि लेते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें सफलता दिलाने का कार्य किया जाता है। बोलते का एक से शुरू कर देते हैं ना, या गुरुजी कौन है? गुरुजी हम आप ही से शुरू कर देते हैं ना, एक रोक करके कीजिएगा, थोड़ा नजदीक आ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर एक इंस्टीट्यूट में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर विद्यार्थियों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। कहा जाता है कि एक गुरु दक्षिणा होती है, एक कार्यक्रम होता है जो विदाई समारोह होता है। आज इनका अंतिम चरण है, अंतिम इनका अध्याय है जो सिखाया जाएगा और इसके बाद इन लोगों को आज यहाँ से विदाई दे दी जाएगी। ये अपने अपने मार्ग पे जाएंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा। ऐसे भारत में तमाम प्रतिभाओं को यहाँ पर एकत्रित करके आगे भेजा जाता है। तो ऐसे जो विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले हैं, हमारे बीच में एक अध्यापक जी हैं, जो कहा जाता है कि अध्यापक एक वो होता है जो अपने पे आ जाए तो एक चरवाहा को भी सम्राट बना सकता है। तो ऐसे हमारे अध्यापक बीच में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे जो आज के विद्यार्थी हैं, इनका भविष्य के लिए लेकर है। आज मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आज यहाँ पे बताया गया और आज अंतिम दिन है, इन लोगों को विदाई समारोह भी संपन्न किया जाएगा। क्या इस विषय में कहेंगे आप? यूपी कांस्टेबल की 60,000 पदों से अधिक पदों की भर्ती आई हुई थी, जिसको हम लोगों ने, जो हमारे पास विद्यार्थी है, दीक्षा क्लासेस संस्था का नाम है, जो कि हरदोई चुंगी से 200 मीटर दूर मिश्रिक रोड पर संचालित है। हम लोगों के पास लगभग 100-150 एडमिशन, 200 एडमिशन हुए पुलिस भर्ती के लिए, जिन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से हमने प्रयास किया है, अच्छे से पढ़ाया गया है। सभी विद्यार्थियों ने बहुत मन लगाकर शिक्षा पाई है, पढ़ा है। और इधर कुछ दिन शेष रह गए थे तो मैंने सोचा कुछ और अच्छी तैयारी करवा दी जाए, बच्चों का रिवीजन करवा दिया जाए, अभ्यास करवा दिया जाए, जिसके चलते 4 दिन मैराथन क्लास का आयोजन कराया गया था, जिसका आज अंतिम दिन है 15 फरवरी को, और लगभग बच्चों का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब ईश्वर से यही कामना मैं करूँगा कि सभी बच्चे अच्छे से परीक्षा दें। मैं एक अध्यापक हूँ, एक फैमिली की तरह हमारा भी एक लगाव रहता है बच्चों से। किसी किसी पल, किसी किसी क्षण भावुक हो जाना रहता है, कभी डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। और बस अंत में इतना ही कहूँगा कि ईश्वर इन सबको। मैं ब्रजेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर दीक्षा क्लासेस, और पिछले 6 सालों से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पे हरदोई रोड एसबीआई बैंक बिल्डिंग में हमारी संस्था संचालित है। आगे भी हमारे रेलवे या जो भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित हमारे बैचेज आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तमाम बच्चे आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। और बाकी तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बच्चे अच्छा करें। बिल्कुल सही कहा अध्यापक जी ने कि एक विद्यार्थी होता है, उसको डांटा भी जाता है, समझाया भी जाता है, उसको सही मार्ग पे लाया जाता है। तो ऐसे में अभी बीच में कुछ विद्यार्थी लोग, हम लोग भी इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? शिल्पी।
क्या यहाँ पे कोचिंग कर रहे थे आप? यूपीपी कांस्टेबल के लिए कोचिंग कर रहे तो थे। कैसा क्या कोचिंग में लगे आपको किसी तरह का? बहुत ही अच्छा माहौल भी है, और सबसे पहले जब हम लोग पढ़ने आते हैं तो एक कंफर्टेबल जो एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है वो हमें यहाँ पे मिला है, और हम टीचर्स से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। तो शायद आज लास्ट डे हम लोग का और हम जा रहे हैं तो हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। और सारे टीचर्स ने, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के, हर सर ने हर प्रकार के टीचर्स अवेलेबल कराए हैं। मैथ भी है हमारे सर, तो 2 टाइप के टीचर्स रखे हैं कि हाँ बेसिक भी बताते हैं आपको, अगर बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती वो भी सिखाते हैं। मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप अलग से पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसी में सीखना है। आप किसी भी टाइम फ़ोन करके सर से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसमें मतलब कि हर एक वक्त हमारे सर अवेलेबल रहते हैं, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं पढ़ाने के क्या लिए। भविष्य में सोचा बनने के लिए है आप? यूपीपी कांस्टेबल की ही तैयारी कर रही हूँ और उम्मीद है कि मैं इसी में ही ज्वाइनिंग लूँगी। यदि ज्वाइनिंग हो जाती है तो सबसे पहले आप किसको ये श्रेय देंगे आप? सर वैसे तो फैमिली है ही प्रायोरिटी रहती है, लेकिन उसके बाद में मैं अपने प्रजेश सर को ही प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्टर हैं हमारे कोचिंग के और जो माहौल उन्होंने दिया है, क्योंकि डायरेक्टर एक बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन लगता ही नहीं है कि सर मतलब डायरेक्टर हैं। और मैं हमारी बिल्कुल एज ए सिस्टर बिहेव करती हूँ। बहुत अच्छा मतलब माहौल है, तो माहौल ही है जिससे हम यहाँ पे कंफर्टेबल हो पाए हैं, कोचिंग को लेकर के और अपने साथियों को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? हम कहेंगे कि भाई आप लोग जो है मैंने जो यहाँ पे सीखा है तो आप लोग आइए दीक्षा क्लासेस में और यहाँ पे पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, और हमारे सर और टीचर स्टाफ जो है आपके साथ में हमेशा रहेंगे। यही आप भी पढ़ते हैं? जी सर। तो दीक्षा क्लासेस कैसा लगा आपको ये? सर दीक्षा क्लासेस में जब हम शुरुआत में आए थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे सर ने हमको समझाना स्टार्ट किया, और जब हम मतलब सर से जुड़ गए तो हमको ऐसा लगने लगा कि सर बिल्कुल हमारे घर के हैं। ऐसा नहीं लगता था कि हम कहीं संस्था में आए हैं। फ्यूचर क्या सोचा आपने है? फ्यूचर सर अभी तो हमारा सोचना है कि यूपी कांस्टेबल ही आगे चल के, और भी हमारे। आपका गुड नेम? सर हमारा राधा सिंह। जी आप भी यही हैं? हाँ सर यही। क्या लगता है जैसे यहाँ के जो अध्यापक लोग थे या जो यहाँ का कार्यक्रम जो हुआ, जैसे लोग यहाँ पे आए, कैसा क्या व्यवहार रहा उन लोगों का? बहुत अच्छा व्यवहार है। हम तो सोचते हैं हमारे मतलब जो सर हैं वो मेरे बड़े भाई के समान है, ऐसा मतलब प्रेरित करते हैं, और मतलब जो भी दिक्कत होती है हम पूछ सकते हैं, यही सब है। एक प्रथा होती है जब हम लोग कुछ अच्छा कार्य करते हैं, सफल होते हैं तो मिठाई लाते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। यदि आप इस चीज में सफल हुई तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सर फैमिली है, भगवान तो है, लेकिन हम पहले तो ब्रजेश सर को करेंगे। विजय सर को करेंगे। आपका गुड नेम? सुमन राज। तो देखा जैसे कि यहाँ पर अनेकों विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि एक गुरुजन तो होते हैं, लेकिन गुरु जिनके साथ साथ में एक अच्छा जो बिहेव होता है, अच्छा एक दोस्त मिलता है, उसी के साथ उनको प्रेरणा मिलती है। हालांकि इन लोगों ने जो सभी सपने सोचे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा सभी साकार हों और आने वाले समय में ये देश का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, और इसी के साथ जो शिक्षक होते हैं उनका भी नाम रोशन होता है। जब कभी भी सफर में जाते कहीं भी मिलते हैं तो शिक्षक भले भूल सकता है कि हमारा विद्यार्थी था, लेकिन विद्यार्थी कभी अपने शिक्षक को नहीं भूल सकता है। ये बिल्कुल सत्य होता है। आइए हम दिखाते भी चीजों के लिए और हैं जो यहाँ पर हैं, और इसके आगे क्या होता है उस विषय में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।